नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिरोध, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, और जैसा कि इसकी प्रतिरोध के नाम से ही पता चलता है कि प्रतिरोध मतलब किसी का रुकावट करना, किसी को रोकना। तो प्रतिरोध होता यह है कि जब भी किसी कंडक्टर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि कोई भी तार रहता है, उससे विद्युत धारा मतलब पंखा जोड़ देते तो पंखा चलने लगता है, टीवी को जोड़ देते तो टीवी चलने लगता है। तो उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो उस तार में क्या होता है, जैसे ये आप तार देख रहे हैं, इसमें विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। दो तरह का तार रहता है, लाल पीला रहता है या लाल व्हाइट रहता है, लाल काला रहता है। तो इससे विद्युत धारा क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर जो है ये क्या करता है, कुछ विद्युत धारा का रुकावट डालता है, प्रतिरोध करता है, रोकता है। उसी को कहा जाता है प्रतिरोध। और जो ये कंडक्टर का जो यह गुण है उसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग किस प्रकार देख सकते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण, क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ का वह गुण मतलब जिसके कारण वह उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों का विभवांतर और उससे प्रवाहित धारा के अनुपात को कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो आर से सूचित किया जाता है। आर इक्वल टू वी बाई आई। वी क्या है, विभवांतर, और आई क्या है, विद्युत धारा। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगने से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। ठीक है। मतलब इस चालक तार में अगर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और उसका विभवांतर 1 वोल्ट है तो इसका प्रतिरोध कितना कहा सकते हैं हम लोग, 1 ओम कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये है प्रतिरोध। अब जिसके कारण विद्युत धारा का रुकता है उसको तो प्रतिरोध करते हैं, पर यह जो गुण रहता है चालक में, पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में और चालक में जो गुण रहता है जिसके कारण विद्युत धारा का वह विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, वह विरोध करता है, उस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता को अंग्रेजी में कहा जाता है रेजिस्टिविटी। तो इसकी परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोध किसी भी चालक का गुण होता है। सही बात है। विद्युत धारा का विरोध करने और किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। और ये किस पे निर्भर करता है, तो तार की लंबाई पर। किसी भी तार का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के समानुपाती होता है। मतलब तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्या, कि ये तार है, अगर इसकी लंबाई को हम बढ़ा देते, जैसे जैसे अगर इसकी इतनी लंबाई कर देते हैं तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि समानुपाती मतलब क्या होता है कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं R समानुपाती L। R प्रतिरोध है और L तार की लंबाई। दूसरा में है चालक के पदार्थ पर, मतलब किस प्रकार का वह पदार्थ है। जैसे अलग अलग पदार्थ के तार समान लंबाई के रहने पर भी अलग अलग प्रतिरोध होता है। ये पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये एल्युमिनियम का है, तो अगर ये तांबा का ले लेंगे तो उसमें प्रतिरोध कम होता है। लोहा का ले लेंगे तो उसमें और अधिक होता है। तो ये गुण सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी। तो इस प्रकार क्या है, उसका प्रतिरोध इसका मतलब बहुत कम रहता है। ठीक है। तो ये उसके गुण पे भी निर्भर करता है, पदार्थ की किस मटेरियल से वह बना हुआ है। तार की मोटाई पर, किसी तार का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के एक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो मोटाई देख रहे हैं, मान लीजिए ये तार है, तो इसकी जो मोटाई देख रही है ये मोटाई होता है। ये मोटाई बढ़ने पे क्या होता है कि चालक का प्रतिरोध घट जाता है, और ये मोटाई कम होने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है, यही को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहा जाता है। देख रहे होंगे ये जो है ये तार देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ये ज्यादा मोटा होगा
तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा मोटा होने पर प्रतिरोध कम होगा और कम मोटा होने पर प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसलिए समझ सकते हैं कि अगर पाइप देखते होंगे, पानी सप्लाई वाला पाइप, अगर वह ज्यादा मोटा पाइप है, मतलब कि ज्यादा उसका अगर मोटाई है, तो पानी आसानी से पास हो जाएगा, और कम मोटाई रहता है तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे पास होगा। तो वही चीज है कि अगर उसकी मोटाई तार की जितनी लंबी होगी तो रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध, वो कम होगा, और अगर उसका मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध, अगर मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, और मोटाई कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। और ये दोनों को मिला देते हैं, अगर हम इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती L/A, या R इक्वल टू रो L/A। रो क्या है, पदार्थ का गुण पे निर्भर करता है कि यह पर किस चीज का बना हुआ है। इसे ही प्रतिरोधकता कहा जाता है। किससे कहा जाता है, गुण को, इसे ही प्रतिरोधकता। और ये किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ के किस प्रकार का पदार्थ से यह बना हुआ है। ठीक है, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर एस है, ताप घटने पर घटती है। मतलब क्या बोल रहा है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता क्या होता है, घटती है, और ताप बढ़ने पर यह, ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और ताप घटने पर प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर ये मटेरियल है, अगर ये ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर ये कम गर्म है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।